अमेरिका आज इमरान खान ने अंदर कहा भी है कि अमेरिकन एम्बेसी का नुमाइंदा उसको भी अदालत में बुलाया जाए, और एक साबिक जर्नैल का भी उन्होंने नाम लिया है। जो असल इशू है वो ये है कि इस एक्सरसाइज में से जो विच हंट की है 1967 में हमने शुरू किया था, जो मशरकी पाकिस्तान के अंदर इस तरह का अगरतला साजिश केस, तो उसका नतीजा क्या निकला जाके? अच्छा अंजाम तब होगा जब लोगों को अपनी मर्जी से लोग मुंतखब करने की इजाज़त दी जाएगी, और ये बाकी कोई तरीका भी नहीं चल सकेगा। ये मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ। मात है और चलान की नकूल तकसीम की गई है। कमरा अदालत का माहौल क्या था और क्या आर्गूमेंट हुए हैं वो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई on behalf of Mr. Imran Khan and the journalist community, I raised very serious objection upon non-access being given to the international media. BBC Urdu was here, BBC English was here, Voice of America was here, English and Urdu both, and other international outlets of the medias represented by these local Pakistani journalists or the international journalists. We objected that it's the order of the Islamabad High Court which has not been complied, and all media outlets are not treated at par. Few people went, few people were kept outside. So ये पहला एतराज़ था। और दूसरा जो एतराज़ था हमारा वो ये था कि असम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन के ऊपर है। कोर्ट नोटिफाई होना एक बात है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा कह दिया कि सारी पिछली कार्रवाई नल एंड वॉइड की जाती है, तो फिर आपको नए सिरे से जुरिस्डिक्शन एज्यूम करने के लिए कानून बताना पड़ेगा कि जो आपको इजाज़त देता है कि नए सिरे के अंदर आप किस के नीचे जुरिस्डिक्शन एज्यूम करेंगे, लॉ के नीचे। ये दो। और तीसरी बात ये है कि वहाँ अंदर जो माहौल था वो आपने पूछा, केस ही कोई नहीं है तो माहौल क्या है? केस दो नुक्तों में है कि हम वो वाहिद मुल्क हैं जिसके बारे में एक तीसरे चौथे दर्जे का ऑफिसर एक फॉरेन कंट्री का, यूएस का, ये कहता है कि वहाँ पे रिजीम चेंज करो, और रिजीम हो गई चेंज। वो कहता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे, और नहीं रहा इमरान खान वज़ीर आज़म। और इस बारे में कानून में लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स में है, कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का चीफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो आपके इंटरेस्ट में है ना, अमेरिका की मुदाखलत नहीं होना चाहिए। मेरा भी इंटरेस्ट यही है एज पाकिस्तानी। हम कहते हैं किसी की भी मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों को करने चाहिए। जिस तरह इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, आपने फैसला करना है, किसी बंद कमरे में फैसला कबूल नहीं करेगी कौम। तो ये बताना जुर्म है, यानी मुदाखलत करना जुर्म नहीं है। किसी ने मुदाखलत की, बताना जुर्म बन गया। इसलिए केस कोई नहीं है, ये सब इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को रोकने के हरबे हैं। आपने देखा 2 सेंचुरीज़ के करीब बन गए मुकदमात, उनमें है क्या? उन मुकदमात को बनाने के बाद भी इमरान खान के माली की ज़रूरत है, इमरान खान के गार्ड की ज़रूरत है, इमरान खान के बावर्ची की ज़रूरत है, इमरान खान के चौकीदार की ज़रूरत है जो गवाहियाँ दें। और भी मुझे पता लगा है कि कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है जो आके इसी तरह की स्टोरियाँ बयान करने के। मैं उनको, जो आने वाले हैं और जो नहीं आने वाले, सबको मैं मिला के कहता हूँ उन सबको कि पाकिस्तान के लोग यहाँ से आगे गुजर गए। मैंने आज इमरान खान साहब से भी, जब सियासी गुफ्तगू का एक पोर्शन था मेरा उनका, उसमें मैंने उनको पार्टी के बारे में बताया, और मैंने कहा कि मुझे ये लगता है पहली दफ़ा कि हम सारे पीछे रह गए, कौम आगे निकल गई है। जब कौम को ये कहा जाएगा साड़ी गल हो गई है, तो कौम वोट की, अपने वोट की बेतौकीरी और तौहीन समझती है इसको। इसलिए कि किसी गल पे किसी को इक़्तिदार पाकिस्तान में मुंतकिल करने की कोई प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद नहीं है। और फिर जिस तरीके से
एक ऐसे साहब को लाया गया जो 1981 में पहली दफ़ा मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बने थे। क्या दिया उन्होंने? 85 में वो बने थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, 81 में, 85 में वो बन गए वज़ीर आला, 88 में वो वज़ीर आज़म बन गए और सिर्फ 3.5 साल इमरान खान का वक्फा छोड़ के फिर वो वज़ीर आज़म थे। फिर उनके भाई वज़ीर आज़म बनते हैं, उनका भतीजा और दूसरे वज़ीर आज़म का बेटा वो पंजाब का वज़ीर आला होता है। वो वज़ीर आला एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा हो गए। तो वो कौन सा नुस्खा कीमिया इस दफ़ा मिला है मेफेयर के अंदर से, जिसको वो लेके आए हैं और पहले नहीं था, और उन्होंने 18 महीने शहबाज शरीफ को भी नहीं दिया कि मुल्क किस तरह से ठीक कर दो। ये नुस्खा है, वो नुस्खा वो जेब में छुपा के रख के आए थे। उस नुस्खे का एक ही नाम है जो पाकिस्तान की कौम पूरी अच्छी तरह से जानती है, वो है NRO। और उन्होंने कहा ना कि जी बड़ी कुदरत मेहरबान है। कुदरत मेहरबान नहीं, NRO मेहरबान है आप पे। कुदरत जिस पे मेहरबान हो वो पब्लिक में जा सकता है, उसकी इज्जत होती है बाहर। कुदरत की मेज़बानी का सबसे जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि आबरू हो। आपने तो मुल्क को तमाशा बना दिया। कल फिर एक इंटरनेशनल रेटिंग छपी है करप्शन में, पाकिस्तान को नवाज शरीफ के नाम से पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसमें, वो मीडिया पे आप देख लें उसको। तो इसलिए ये सारी कोशिश अपनी जगह, लेकिन कौम पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सीट पे इलेक्शन लड़ेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सारी जगह पे खड़े होंगे। हमसे ज़्यादा किसी की भी तैयारी नहीं है इलेक्शन की, हमारी पूरी तरह से तैयारी है। और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के वोटर की तैयारी है। पहले सिर्फ PTI का वोटर था, अब पाकिस्तान का वोटर है। आप कोई सर्वे उठा के देख लें, कल बाजोड़ के एक PDM की पार्टी ने अपने पेज पे जो सर्वे कराया उसमें 82% इमरान खान है, बाकी सारे किधर हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है और आइन ये कहता है और लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए सीधा रास्ता ये है कि ये फर्जी मुकदमात और ये इस तरह के ट्रायल्स ये बंद किए जाएं। आगे देखने के लिए फौरी तौर पे फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। फॉरेन मीडिया और पूरा पाकिस्तानी मीडिया उसको देखने की इजाज़त हो। व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स, उनको इजाज़त हो। इसलिए 67% मीडिया तो उधर है जो अल्टरनेट मीडिया है, उसको इजाज़त हो। और उसके साथ ही इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, उनको भी ये ट्रायल देखने की इसलिए कि इसकी डायमेंशन है इंटरनेशनल। इसमें अमेरिका, आज इमरान खान ने अंदर कहा भी है कि अमेरिकन एम्बेसी का नुमाइंदा उसको भी अदालत में बुलाया जाए, और एक साबिक जर्नैल का भी उन्होंने नाम लिया है। जो असल इशू है वो ये है कि इस एक्सरसाइज में से जो विच हंट की है 1967 में हमने शुरू किया था, जो मशरकी पाकिस्तान के अंदर इस तरह का अगरतला साजिश केस, तो उसका नतीजा क्या निकला जाके? अच्छा अंजाम तब होगा जब लोगों को अपनी मर्जी से लोग मुंतखब करने की इजाज़त दी जाएगी, और ये बाकी कोई तरीका भी नहीं चल सकेगा। ये मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ।